एक ऐसा संत जिसके सामने प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं होता, वो प्रधानमंत्री को चाहता है तो पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। प्रधानमंत्री अपना सर झुकाकर हाथ जोड़े उस संत से आशीर्वाद लेते हैं और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे जगत गुरु के पास जितना ज्ञान है वो एकलौते जगत गुरु का ज्ञान इतना ज्यादा है कि इस पूरे विश्व की कई कई यूनिवर्सिटी मिलकर उस पर स्टडी कर सकती है। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज की हम बात कर रहे हैं। स्वामी राम भद्राचार्य महाराज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ का वीडियो खूब वायरल है। प्रधानमंत्री को वो किसी बच्चे के तरह अपने सीने से लगाकर आशीर्वाद देते हैं और प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़कर उनको मंच पर आसन की तरफ लेकर चले जाते हैं। वो प्रधानमंत्री से कहते हैं कि जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे, मतलब कि मनमोहन सिंह के पहले अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी हमारे मित्र थे और ऐसे मित्र कि जब हमारे पुस्तक का विमोचन होना था तो वो आए थे हमारे पुस्तक का विमोचन करने। अब स्वामी राम भद्राचार्य महाराज दोनों आंख से अंधे, लेकिन 80 से ज्यादा पुस्तक लिख चुके हैं। लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कहा जाता है कि उनको वेदों का, गीता का कंठस्थ याद है और यही कहानी आपको हम आगे सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं स्वामी राम भद्राचार्य महाराज के बारे में। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज जी इस वक्त पर बिहार में आए हैं। वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को कहते हैं कि तेजस्वी बाबू, जाति में मत बांटिए हिंदुओं को, जाति में बांटना जो आप षड्यंत्र कर रहे हैं यह षड्यंत्र ठीक नहीं है। इसके बाद राम भद्राचार्य महाराज की चर्चा शुरू होती है। अब राम भद्राचार्य महाराज कितने ज्ञानी हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि राम भद्राचार्य महाराज को 5 साल की उम्र में पूरा का पूरा गीता कंठस्थ याद हो चुका था। जब वो 7 साल के हुए तो 7 साल की उम्र में रामचरितमानस कंठस्थ याद हो गया और गीता जैसा पुस्तक जो हिंदुओं के लिए आप कहिए कि सबसे बड़ा धार्मिक पुस्तक है, उस गीता को याद करने में उस 5 साल के बच्चे को मात्र 15 दिन का वक्त लगा। ये स्वामी राम भद्राचार्य महाराज जी हैं। स्वामी राम भद्राचार्य महाराज के बारे में बताया जाता है कि 2 महीने के जब वो थे तब उनकी आंखों में एक बीमारी हुई और उनकी दोनों आंखें खराब हो गई। अब उसके बाद वो कभी देख नहीं सकते थे। जब वो 2 या 3 साल के हुए तब तक उनके माता पिता को लगता था कि डॉक्टर ठीक कर देंगे, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि अब आंख ठीक नहीं हो सकती, तब स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने मन बनाया कि अब गीता और रामायण को कंठस्थ याद करेंगे और वो गीता और रामचरितमानस जो होगा वो हमारी 2 आंखें होंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चित्रकूट धाम जाते हैं तब वहां पर राम भद्राचार्य महाराज मंच पर मौजूद होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कहते हैं कि महाराज जी, आपका वजन बहुत बढ़ गया है, आप अपना वजन जरा कम कर लीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। राम भद्राचार्य महाराज उनको जवाब देते हैं, कहते हैं कि मोदी जी, अपना वजन कम करने का हमारे पास वक्त ही नहीं मिलता कि हम कसरत कर पाएं। हमको हर दिन प्रतिदिन भगवान राम का जाप करना होता है और वह बताते हैं कि हम एक दिन में 2 लाख बार भगवान राम के नाम का जप करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर मौजूद होते हैं तब वो मंच से प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं कि 2024 में विजयी भव का हमने आशीर्वाद दिया है और विजयी भव का आशीर्वाद हमने इसलिए दिया है क्योंकि इस पूरे संसार में अगर इस वक्त पर हमारा कोई मित्र है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है और उस लोक में, मतलब कि परमात्मा वाले लोक में अगर कोई हमारा मित्र है तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। राम भद्राचार्य महाराज इसके बाद नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हैं और जब बिहार में आकर वो तेजस्वी और नीतीश कुमार के ऊपर बोलते हैं तब इस महान संत के बारे में चर्चा होती है जिसके दोस्त देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के 2 प्रधानमंत्री उसके दोस्त होते हैं। एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी भी
जो जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज हैं, उनके दोस्त थे, उनके पास जाते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे। और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल रामभद्राचार्य महाराज के बारे में हमने आपको बताया, जिन्होंने 80 से ज्यादा पुस्तक और ग्रंथों को लिखा है। वो दोनों आंख से देख नहीं सकते, फिर भी उन्होंने पुस्तकों को किस प्रकार से लिखा है, तो वो अपने मुंह से बोलते हैं और अपने पुस्तकों को अपने शिष्यों से लिखवाते हैं। वो स्वामी रामभद्राचार्य महाराज, जिनका पैर पकड़कर बागेश्वर महाराज दबाने लगते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो है, क्योंकि उन्हें वो अपना गुरु मानते हैं। हमने आपको स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के बारे में सब कुछ बता दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।